हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द खालिद फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी। जो आपका चैप्टर है फार्माकोलॉजी, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे उसके इंट्रोडक्शन, फार्माकोलॉजी क्या है एंड उसके स्कोप के बारे में देखेंगे, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है एंड फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। देखिए, जो आप जो डी फार्मा सेकेंड ईयर है उसमें 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। एंड जो आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं उस पर 5 ही सब्जेक्ट थे। एंड इसमें एक दो सब्जेक्ट इसमें और ज्यादा है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी जो है उसके बारे में हम जो ये चैप्टर 1 है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा चैप्टर 1 है एंड पार्ट 1 है ये, एंड इसका जो चैप्टर है, अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप लोग देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 सभी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख चलते हैं फार्माकोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, फार्माकोलॉजी जो होता है ना, वो एक क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। जो फार्माकोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन। जो फार्माकोलॉजी जो वर्ड है, जो हमारा ये फार्माकोलॉजी जो शब्द है वो फार्माकोन, कहाँ से, ये फार्माकोन, और ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है एंड ये फार्माकोन से डिराइव्ड हुआ है, ये फार्माकोन से निकाला गया है, ठीक है। मीन्स ड्रग्स, लोगोज मीन स्टडी, ठीक है। सबसे पहले फार्मा कौन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्या, ड्रग, एंड लोगोज से लिया गया है। एक ग्रीक वर्ड है लोगोज, उससे वर्ड लिया गया है जिसका मीन्स होता है स्टडी। तो इसका प्रॉपर्ली, इसका पूरा अगर मीनिंग हम निकालें तो हो जाएगा ड्रग की क्या हो जाएगा, स्टडी। ड्रग की स्टडी करना ही फार्माकोलॉजी कहलाता है। सो वी कैन से फार्माकोलॉजी मीन्स टू स्टडी अबाउट एंड ड्रग्स एंड इट्स एक्शंस। तो हम ये कह सकते हैं पूरी तरीके से कि फार्माकोलॉजी जो हमारा वर्ड है, जो हमारा शब्द है फार्माकोलॉजी, इसका मतलब होता है, मीन्स मतलब टू स्टडी अबाउट एंड ड्रग्स। स्टडी मतलब जो ड्रग के बारे में स्टडी करना होता है, एंड उसके एक्शन के बारे में, ड्रग का एक्शन क्या है, ड्रग क्या है, इसका मैकेनिज्म, एक्शंस क्या है, ठीक है, वो सब हमको स्टडी करना होता है किसी फार्माकोलॉजी में। एंड इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर डेफिनेशन लिखने को गए तो आप डेफिनेशन इसकी फार्माकोलॉजी की इस प्रकार लिख सकते हैं। जो फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, जो फार्माकोलॉजी है वो एक साइंस की ब्रांच है। हाँ देखिए, फार्माकोलॉजी हो गई, सोशल फार्मेसी हो गई, एंड ये जितनी भी है ना, ये सब साइंस की एक ब्रांच ही है, ठीक है। इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, ये जो फार्माकोलॉजी है ये क्या है, साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें जो अभी इस दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेन, उन सबको क्या लिविंग वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हम भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो उनके साथ उसका इंटरेक्शन क्या, उसका एक्शन क्या है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इंटर एंड एक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन। तो मतलब इंटर, जो वो दवा इंटर करके उसका एक्शन क्या है उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, वो हम क्या किस में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। या हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज, इसको कुछ इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है, फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, जो फार्माकोलॉजी है वो साइंस की ब्रांच है इन विच, जिसमें हम स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स की। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स की हम स्टडी करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार भी एक्सप्लेन या डिफाइन किया जा सकता है फार्माकोलॉजी को। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है एंड फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। चलिए हम फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है इट इज ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से है, ठीक। जब फार्माकोकाइनेटिक्स है ये ग्रीक वर्ड है, और ये जो फार्माकोडायनेमिक है ये भी एक ग्रीक वर्ड है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, विच मीन्स द एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग्स। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स का जो बॉडी का बॉडी, द एक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी का एक्शन ड्रग्स के ऊपर क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, ये बॉडी का एक्शन, जो बॉडी का एक्शन है वो ड्रग्स के ऊपर क्या है। मान के चलो आप कोई भी ड्रग्स ले लियो, खा रहे हो, ठीक है, तो वो उसके साथ हमारे जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसके उस ड्रग्स के साथ क्या एक्शन है, उसका कैसा वो बर्ताव कर रही है उस ड्रग्स के साथ, वो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड ठीक उसका उल्टा फार्माकोडायनेमिक होता है। इसका ठीक उल्टा क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक होता है। डायनामिक क्या होता है, द एक्शन ऑफ द ड्रग्स, द एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी, जो ड्रग का एक्शन है, ड्रग्स, इसमें देखो ड्रग्स का एक्शन, उसमें क्या था, बॉडी का एक्शन, द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग्स, एंड इसमें क्या है, द
एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर ड्रग का एक्शन बॉडी के ऊपर क्या है, देखिए ठीक है। तो बोला द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग्स, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या मतलब क्या होता है, बॉडी का एक्शन ड्रग के ऊपर क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है इसमें हम कौन किस किस मतलब क्या क्या स्टडी करते हैं, ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन, मतलब ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन। ड्रग के एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, आपने कोई ड्रग लिया, ड्रग खाने के बाद वो कहाँ गया, स्टोमक में गया, स्टोमक में घुला, या कोई कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि कहाँ घुलती है, स्टोमक में ना घुल के वो सीधे आंत में घुलती हैं, ठीक है। बट ज्यादातर जो ड्रग्स होती है वो हमारे स्टोमक में ही घुल जाती है, ठीक है। तो स्टोमक में क्या हुआ, वो एब्जॉर्प्शन उसका क्या हुआ, वहां से वो क्या उसको टुकड़े हुए, ठीक है। सबसे पहले वो घुली, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब वो ब्लड स्ट्रीम में हुई, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वो उसका बाटा मतलब वो जहां उसको जाना चाहिए था वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका उस ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब वो जिस रिसेप्टर से, मान के चलो आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हो, जैसे कि पेन किलर की खा रहे हो, तो वो पेन किलर रिसेप्टर्स के साथ जुड़ के काम एक्शन करेगा। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या करेगा, जो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो ड्रग्स आपने खा ली, ड्रग्स खाने के बाद आप ड्रग्स खाने के बाद क्या करेंगे, वो जो दवा है, वो जो दवा आपने खाई है वो दवा क्या करेगी, वो उस एंजाइम्स मतलब जो उसमें एंजाइम्स भी होते हैं, लीवर्स भी होते हैं, लीवर में देखो लीवर में क्या होते हैं, एंजाइम्स एंड हार्मोन सब होते हैं। तो उस ड्रग्स के जो उसके साथ प्रक्रिया एक्शन रिएक्शन करेंगे, फिर एंड एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन मतलब वो क्या हो जाएगी, फिर वो हमारे गुदा के द्वारा निकल जाएगी, मतलब वो लीवर किडनी के थ्रू कहाँ हमारे मूत्र से कुछ निकल जाएगी एंड कुछ हमारे गुदा से निकल जाएगी, ठीक है। एंड फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक इट इज आल्सो ग्रीक वर्ड, ये भी एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स, जिसका मतलब होता है एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी। क्या होता है, ड्रग्स का एक्शन हमारे बॉडी पर क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि बॉडी का एक्शन ड्रग पर क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हम देखेंगे कि ड्रग का एक्शन बॉडी के ऊपर क्या है। तो फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द साइट ऑफ एक्शंस। जो फार्माकोडायनेमिक्स होता है इसमें हम उस चीज की स्टडी इसमें शामिल है, कुछ किस चीज के शामिल है, ड्रग्स का कंसंट्रेशन, ड्रग्स का कंसंट्रेशन ऑन द साइट ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन का साइट पर, एक्शन की साइट पर ड्रग्स की कंसंट्रेशन इसमें स्टडी शामिल है। रिजल्ट ऑफ इफेक्ट एंड उसका इफेक्ट का रिजल्ट, मतलब जो आपने दवा खाई है वो कैसा इफेक्ट कर रही है उसका रिजल्ट इसमें शामिल होता है। एंड टाइमिंग ऑफ ड्रग्स एक्शंस, ड्रग्स कब एक्शन कर रही है, ड्रग्स के एक्शन करने की टाइम क्या है। कोई 45 मिनट में घुलती, आपने फर्स्ट ईयर में डी फार्म फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा कि किस टेबलेट की कहाँ की किस टेबलेट्स की क्या होता है, इसकी टाइमिंग क्या होती है, ठीक है। कुछ टेबलेट्स क्या होती हैं जो कि आधे घंटे में घुलती हैं, ठीक है। कुछ क्या होती हैं जिनकी कोटिंग ज्यादातर, देखिए ये जो घुलने की जो प्रक्रिया होती है टाइमिंग, ठीक है। जो टेबलेट्स आप खा रहे हो जिन उनकी घुलने की प्रक्रिया क्या होती है वो कोटिंग के ऊपर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है, कोटिंग, कोटिंग, ठीक है। अब कोटिंग क्या होता है, कोटिंग आपने डी फार्म फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा कि फिल्म कोटिंग आता है, शुगर कोटिंग होता है, और ये सभी कोटिंग होती है, ठीक है। तो कोटिंग जिस प्रकार होती है उसी प्रकार से वो घुलती है। तो जिस उसके घुलने की प्रक्रिया क्या होती है वो फार्माकोडायनेमिक्स में हमको पढ़ना होता है। एंड एडवर्स इफेक्ट, और इसका इफेक्ट क्या है, उसका पूरा इफेक्ट ओवरऑल इफेक्ट क्या है वो हमको पढ़ना होता है, ओके। अब हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के स्कोप क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स, ठीक है। ए पर्सन who is the knowledge of pharmacology can treat the patterns because he knows selection of he known selection of appropriate drugs, their doses and half life। देखिए फार्माकोथेराप्यूटिक्स में जो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी वो क्या क्या कर सकते हैं, अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो हैज नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी उसको नॉलेज है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, ट्रीट द पेशेंट, पेशेंट को ट्रीट कर सकता है, बिल्कुल ट्रीट कर सकता है। बिकॉज ही नोज द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ड्रग्स, बिकॉज देखो ड्रग, क्योंकि वो जानता है, जो पर्सन है, ठीक है, जिसको फार्माकोलॉजी की नॉलेज है वो जानता है कि ड्रग्स किस बीमारी में कौन सी ड्रग्स दी जाएगी, वो सिलेक्शन कर सकता है, वो ड्रग्स चुन सकता है। एंड देयर डोसेज, और उसको डोसेज भी जानता है, जो फार्माकोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो क्या जानता है, देयर डोसेज, उसके डोसेज भी जानता है। एंड हाफ लाइफ, उसकी लाइफ मतलब वो क्या उसका रिएक्शन है हमारी बॉडी पर वो भी जानता है। एंड प्री क्लिनिकल, एंड यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, रुको यहाँ पे मिस्टेक है, 1 सेकेंड।
ओके, हाँ तो ओके, हाँ यहाँ पे देखते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। अब प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, एक होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और एक होता है क्लिनिकल ट्रायल्स। देखिए, जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है, फार्माकोलॉजिस्ट मतलब जो फार्माकोलॉजी को जिसका अध्ययन कर चुका हो, फार्माकोलॉजी का अध्ययन जिसने कर चुका हो वो फार्माकोलॉजिस्ट कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो भी नई दवाएं बनती हैं, ठीक है, जो भी नई दवाएं बनती हैं, कोई भी ड्रग्स, न्यू ड्रग्स बनी, तो उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होता है सबसे पहले। वो सबसे पहले जैसे 1000-1500 आदि पर्सन को क्या वो मेडिसिन दी जाती है, फिर उसका इफेक्ट देखा जाता है कि उस मेडिसिन को खाने के बाद व्यक्ति को, किसी पर्सन को, जिस पर्सन को ड्रग्स वो दी गई है, ठीक है, वो उसका रिएक्शन क्या है, उसका उसका मतलब वो स्विमिंग तो नहीं हो रही है, मतलब उसकी उल्टी वोमिटिंग तो उसके नहीं हो रही है दवा ड्रग्स देने के बाद, एंड उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स उसके देखे जाते हैं। फिर उसके क्या देखते हैं, तो उसका एक्शन देखा जाता है, उसके टाइमिंग, ये सब देखा जाता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में। फिर वो जब पास हो जाती है वहां पे, फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में जब हम, जो ये डॉक्टर्स बेहतर होते हैं, जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं ना, ये क्लिनिकल ट्रायल्स में आ जाते हैं। और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में जो नई दवाएं बनती है उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, उसका टेस्ट किया जाता है, वो प्री क्लिनिकल टेस्ट में आ जाता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में आता है, ठीक है। यानी क्लिनिकल ट्रायल्स में जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है वो कैन वर्क द फील्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है कैन वर्क, वो वर्क कर सकता है, काम कर सकता है इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स में, ओके। एंड फॉर ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी मतलब नई दवा को बनाना, ठीक है। ए फार्माकोलॉजिस्ट कैन गो इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डिस्कवर मेनी ऑफ न्यू ड्रग्स। जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है, फार्माकोलॉजिस्ट कहने का मतलब होता है जो फार्माकोलॉजी का पूरा अध्ययन कर चुका हो, स्टडी कर चुका हो फार्माकोलॉजी को, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो उसको फार्माकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है कैन गो इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डिस्कवर मेनी ऑफ न्यू ड्रग्स। वो क्या जाता है, वो क्या कर सकता है, फील्ड में जा सकता है। जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है वो फील्ड में जा सकता है ऑफ रिसर्च एंड डिस्कवर मेनी ऑफ न्यू ड्रग्स, रिसर्च एंड डिस्कवर मेनी ऑफ न्यू ड्रग्स, नई ड्रग्स को डिस्कवर, उसको कवर करने के लिए, उसको रिसर्च करने के लिए, नई ड्रग्स को रिसर्च करने की फील्ड में जा सकता है जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है। एंटोलॉजी मतलब एवलुएटिंग द सेफ्टी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की सेफ्टी एंड एवलुएटिंग करना, ठीक है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल टॉक्सिक इफेक्ट्स, जो भी टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसकी आइडेंटिफाई करना, कोई भी ड्रग्स है, ठीक है, उसके इफेक्ट क्या है, ठीक है, उसकी आइडेंटिफाई करना। एंड डिटरमाइनिंग सेफ डोसेज रेंज, एंड उसका डिटरमाइन करना मतलब अनुमान लगाना, इसको एक डिटरमाइन करना कि उसका डोसेज रेंज जो है वो सेफ है नहीं, ठीक है। सेफ डोसेज रेंज मतलब उसका जो डोसेज है उसकी ऐसी रेंज लाना कि वो सेफ हो सके। अब देखिए इसे डिटरमाइनिंग सेफ डोसेज रेंज का मतलब हम मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर कोई भी मेडिसिन हो गई, जैसे भी आप क्लोनाजीपम ले लीजिए, क्लोनाजीपम क्या होती है, 0.525 mg की होती है, एक 0.50 mg की होती है, मतलब 0.50। वैसे 0 के बाद अगर कोई भी जो भी है, ठीक है, अंक अगर 1 से 2 से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको एक एक करके पढ़ा जाता है। बाकी मैं आप समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर कोई 0.25 से 0.50 में, ठीक है, दोनों में क्या बहुत कम कम mg की हैं। बट अगर वही ये जो फार्माकोलॉजिस्ट जिसने ये ड्रग्स बनाई थी, वो क्या, वो 1 mg की भी रख सकता है ना था, मगर उसको क्या, उसको वही डिटरमाइन करना था कि सेफ डोसेज क्या हो सकता है, सेफ डोज क्या हो सकता है। तो सेफ डोज जो था इसका क्लोनाजीपाम का वो 25 था एंड उस 0.50 था। उसने ये सेफ देखा तो उसने ये रख दिया, ठीक है। अब जिससे मोनो सेफ रख दीजिए, जिसे सेफ्ट्रेक्सोन जो होता है इंजेक्शन, वो 1 ग्राम का होता है, 250 mg का होता है। तो ये कम भी तो हो सकता था, 20 mg का भी हो सकता था, 25-30, बट नहीं यार, इसमें इतने में कुछ होता नहीं ना, तो उसका सेफ रेंज देखा जाए, या तो 2000 भी हो सकता, 3000 mg भी हो सकता था सेफ्ट्रेक्सोन का इंजेक्शन, ठीक है, नहीं पर हुआ, इसका सेफ रेंज देखा जाता है, ठीक है। एंड डेवलपिंग एंटीडोट्स और ट्रीटमेंट फॉर ओवरडोज और पॉइजनिंग। देखिए, डेवलपिंग एंटीडोट्स, एंटीडोट्स का मतलब होता है कोई भी ड्रग्स आपने ली, उसका रिएक्शन, उसके साइड इफेक्ट बहुत तेजी से होगा, तो एंटीडोट जो होता है उसको देने के बाद वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, मतलब उसका एंटीडोट होता है। एंटीडोट का मतलब उस दवा का, जिसे काट कहते हैं, ये काट है दवा,
ठीक है। एंटीडोस या ट्रीटमेंट फॉर ओवरडोज, जिसने भी कोई भी मेडिसिन है वो उसका ओवरडोज ले लिया। ओवरडोज का मतलब होता है आपको लेनी चाहिए थे 50 mg, आपने ले ली है 100 mg, तो भाई ओवरडोज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर वो आपके ऊपर साइड इफेक्ट करेगा, एंड साइड इफेक्ट करेगा तो आपकी बॉडी को नुकसान होगा। तो जो ओवरडोज होगा वो भी उसके ट्रीटमेंट करने के लिए टॉक्सिकोलॉजी में आता है, ठीक है। और पॉइजनिंग, जिसने भी जहर और खा लेते हैं प्यार उर के चक्कर में, इनको सबको, ठीक है। आप देखते हैं। थैंक यू बाय खालिद फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आगे की वीडियो में बहुत ही जल्द लाएंगे। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो हिंदी में या इंग्लिश में पीडीएफ चाहते हो, ठीक है, तो हम डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम की लिंक डाल देंगे। टेलीग्राम की लिंक पे आप चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्या आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जितने भी पीडीएफ, उसमें आपको मिल जाएंगे सब, जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, वो सब आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में